नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत का करमवीर कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला, भीखन टोला। तो आंसर होगा भीखन टोला। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम, श्याम प्रवेश राम, गणेश प्रवेश राम, घनश्याम राम। तो आंसर होगा राम प्रवेश राम का। करमवीर कथा से शिक्षा मिलती है। करमवीर कथा से शिक्षा मिलती है कर्म करने की, अकर्म करने की, आलसी बनने की, भाषण देने की। तो आंसर होगा कर्म करने की। करमवीर कौन था? क्वेश्चन है, करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम, राधे श्याम, दिनेश, कौशल। तो आंसर होगा राम प्रवेश राम, यानी करमवीर राम प्रवेश राम था। करमवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? करमवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? राज्य लोक सेवा परीक्षा में, केंद्र वन सेवा परीक्षा में, केंद्र लोक सेवा परीक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा केंद्र लोक सेवा परीक्षा में। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4, 6, 8, 10। तो आंसर होगा 4। आंसर होगा 4। किसमें करमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया है? किसमें करमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया है? अल्प ज्ञान में, अत्यधिक परिश्रम में, व्यापक विषय ज्ञान में, अधिक पढ़ने में। तो आंसर होगा व्यापक विषय ज्ञान में। व्यापक विषय ज्ञान में। किस गांव में गरीब लोग रहते थे? किस गांव में गरीब लोग रहते थे? रामनगर में, हरिग्राम में, भीखन टोला गांव में, राधा ग्राम में। तो आंसर होगा भीखन टोला ग्राम में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करमवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, अलस कथा, विश्व शांति। आंसर होगा करमवीर कथा। कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होनी चाहिए? कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होनी चाहिए? निर्धन, निराश, संपन्न, विद्वान। तो आंसर होगा निराश नहीं होनी चाहिए। कौन प्रसन्न हुए? कौन प्रसन्न हुए? पिता, गुरु, माता, समिति के सदस्य। तो आंसर होगा समिति के सदस्य, यानी प्रसन्न कौन हुए? तो समिति के सदस्य। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां, दूसरा, तीसरा, पहला। तो आंसर होगा पहला। राम प्रवेश उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। राम प्रवेश का घर किस तरह का था? राम प्रवेश का घर किस तरह का था? कुटी, साधारण घर, राजमहल, केवल ईंट का घर। तो आंसर होगा कुटी। राम प्रवेश के पिता थे। राम प्रवेश के पिता थे विद्वान थे, धनी थे, निर्धन थे, कवि थे। तो आंसर होगा निर्धन, यानी राम प्रवेश के पिता निर्धन थे। राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? 2, 4, 5, 3। तो आंसर होगा 2। राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे?
राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? राज्य प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, नगर निगम में, नगर परिषद में। तो आंसर होगा केंद्र प्रशासन में। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? बिक टोला, हरिजन टोला, जीव राखन टोला और बसावन टोला। यहाँ पर टोला होगा, यहाँ पर है भीखन टोला। देखिए हो जाएगा भीखन टोला। तो आंसर होगा राम प्रवेश का गांव का नाम हो जाएगा भीखन टोला। भीखन टोला हो जाएगा, राम प्रवेश का गांव का नाम भीखन टोला था। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? उच्च स्थान, प्रथम स्थान, निम्न स्थान, द्वितीय स्थान। तो हो जाएगा प्रथम स्थान। राम प्रवेश स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। भीखन टोला क्या है? भीखन टोला का है गांव, शहर, नगर, तालाब। तो आंसर होगा गांव। भीखन टोला गांव है। भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा बिहार। भीखन टोला कहाँ है? तो भीखन टोला बिहार में है। भीखन टोला गांव में शिक्षक किसको देखा? भीखन टोला गांव में शिक्षक किसको देखा? समृद्ध बालक को, क्षुद्र बालक को, दलित बालक को, ब्राह्मण बालक को। तो आंसर होगा दलित बालक को। भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए? भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए? लेखक, कवि, शिक्षक, महात्मा। तो आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी, वैभव, विद्या, घर। तो आंसर होगा उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। आंसर होगा लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह करमवीर कथा से उल्लिखित है। बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन था? बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन था? जीवराखन टोला, बसावन टोला, भीखन टोला, हरिजन टोला। तो आंसर होगा भीखन टोला। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक के, शिक्षक के, राजा के, अधिकारी के। तो आंसर होगा शिक्षक के। बालक जो है शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। छात्रों की तपस्या क्या है? छात्रों की तपस्या क्या है? धन, अध्ययन, व्यायाम, क्रीड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन। छात्र की तपस्या अध्ययन है। राम प्रवेश राम को छात्राम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? पिता ने, गुरु ने, साथी ने, माता ने। तो आंसर हो जाएगा गुरु ने। राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? 3 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 4 लोग। तो आंसर हो जाएगा 4 लोग। प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया? प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया? मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय। आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। जीवन की परम गति क्या माना जाता है? जीवन की परम गति क्या माना जाता है? विद्या, धन, शिक्षा, कर्म, पितृधर्म, संस्कार।
तो आंसर हो जाएगा शिक्षा कर। अर्थाभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? अर्थाभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया, यानी धन के अभाव में, धन के अभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? अर्थभाव मतलब होता है धन के अभाव में। छात्रवृत्ति से, अनुकंपा से, दान से, प्रशासन से। आंसर हो जाएगा छात्रवृत्ति से, छात्रवृत्ति से। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई? स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई? अपने महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, अपने गांव की, राज्य की। तो आंसर हो जाएगा अपने महाविद्यालय